आज बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, कोई राजनीतिक पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा, परंतु हमारे समाज के लिए भी, क्योंकि आजाद भारत में अब तक कोई मेय इस मुकाम पर नहीं पहुंचा, कोई मेय नेता जिस पर जुबेर साहब पहुंचे। हमारे समाज को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है और बड़े दुख के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि जुबेर साहब अपने जीवन में काफी संघर्षशील आदमी, जब ये छात्र राजनीति में थे तभी से अपने गांव से जाकर कहाँ जामिया यूनिवर्सिटी है वहां जाकर प्रेसिडेंट बने, फिर बहुत बड़े राजीव गांधी जी और इंदिरा जी के चहेते बने और उसके बाद में पूरे मेवात का नाम इन्होंने हिंदुस्तान में किया। 4 बार विधायक रहे, एक बार उनकी अहलिया जो है सफिया जी वो भी विधायक रही, वो भी उन्हीं की वजह से, क्योंकि ये मेवात के नहीं, मेयो कम्युनिटी के नहीं बल्कि सभी जाति धर्म के लोगों के बहुत चाहते थे और उसी का परिणाम था कि रामगढ़ में बहुत कम मेयो वोट होते हुए भी वो चुनाव जीत करके आते थे। कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़ते थे, कभी भी उन्होंने कभी को गलत काम लेकर कोई भी आदमी जाता तो जुबेर जी उनको कभी भी एंटरटेन नहीं करते थे, कभी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। ऐसे नेता मुझे नहीं लगता कि ना पहले हुआ था और बहुत मुश्किल से मेवात में तो पैदा हो पाएगा। हम आज उनको हमारे समाज की तरफ से, अलवर जिले की तरफ से खिराज अकीदत पेश करते हैं। सुपुर्द खाका क्या है उनको क्योंकि उनकी कर्म भूमि रामगढ़ रही है, रामगढ़ के लोगों की बड़ी मोहब्बतें उनके साथ रही हैं, इसलिए उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरी वहाँ निजी जमीन है उसमें मुझे सुपुर्द खा किया जाए और जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे वहां लेकर, क्योंकि उनको ये पता आभास हो चुका था जब लास्ट टाइम पे डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि बहुत मुश्किल है, बीमारी जो है वो गंभीर है, तो उनको ये तय था कि भाई अब 2 दिन के, 4 दिन के, 10 दिन के मेहमान हम और हैं। तो उन्होंने अपनी फैमिली को, सबको ये कह दिया कि भाई मुझे वहीं जिन लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया है तो मुझे उन्हीं के भी सुपुर्द खा किया जाए। इसलिए ठीक 5 बजे उनको रामगढ़ उनके जो गैस एजेंसी है उसके पास में वहाँ दफन किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके दफनीन में पहुंचे। शुक्रिया।